हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पुनीता स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए, घातांक और घात का ये दूसरा वीडियो है। चलिए, जो घात घातांक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, घात घातांक को भी समझ आइएगा। एकदम सरल विधि से बताएंगे एकदम कैसे होता है। तो जो स्टूडेंट पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कृपया पहले वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देख लीजिएगा तो ये वीडियो समझना एकदम आसान हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, एकदम सरल विधि से बताएंगे एकदम आसान तरीका से। तो चलिए आइए देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मान ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि जो भी दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। यहाँ पे 4 की पावर -3 है। 4 की पावर कितना है? -3। तो चलिए देखो दोस्तों, किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में रहता है, किसी भी संख्या का घातांक का नियम होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे नियम होता है कि यदि किसी भी संख्या का पावर होता है यानी 1 की पावर n, तो उसका नियम प्लस में करते हैं तो ये हो जाता है 1/1 की पावर n। ये नियम होता है चाहे किसी भी संख्या का पावर माइनस में रहता है। तो यहाँ 4 की पावर -3 है तो इसको चेंज करेंगे प्लस में, तो देखिए हो जाएगा 1/4 की पावर 3। 1/4 की पावर 3। तो चलिए यहाँ देखिए, 1 हो गया ये 1/4 का क्यों कितना होता है दोस्तों? 64। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए, और ये नियम होता है, ये नियम नोट कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या का पावर यदि रहता है माइनस में तो उस प्लस में चेंज करते हुए तो 1/1 की पावर -1। चलिए यहाँ ध्यान बताया अभी। तो देखिए एक और एग्जांपल देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, 5 की पावर -2, -5 की पावर -2। तो चलिए इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे। तो माइनस क्या चीज पावर जो क्या चीज में माइनस में है उसको प्लस में चेंज करेंगे दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे होगा से, देखिए ये कैसे होगा। तो इसको चेंज करेंगे प्लस में तो ये हो जाएगा 1/-5 की स्क्वायर हो जाएगा। -5 का स्क्वायर अब जो हो गया 1/, जब 5 का स्क्वायर करेंगे ऐसे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 5 को गुना करो कितने बार? 2 बार। -5 गुने -5, ये हो गया, ये हो गया 1/5 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनकी पावर -1 और उसका भी पावर -4 है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बताएंगे। तो कैसे देखिए कैसे होता है। यदि हम लोग करते हैं, क्या करते हैं कि 3 की पावर -1 इसको प्लस में चेंज करेंगे तो ये हो सकता है। चलिए पहले इस ऐसे देखिए कि जब किसी संख्या का माइनस को दिमाग से हटा दीजिए पहले। तो देखिए जब किसी संख्या का पावर और उसका भी पावर रहेगा तब क्या होगा? ये तो फेरा वाली बात है। तो आइए इसको तब इजी तरीके से समझते हैं कैसे होता है। देखिए कि जब किसी संख्या का पावर और उसका भी पावर है तब क्या करेंगे बाबू लोग? तो देखा यहाँ ये होता है, आपस में पावर को गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो देखिए ये 3 की पावर -1 गुने -4 करेंगे तो हो गया 3 की पावर 4। 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 का कि इसका मतलब होता है 3 को 4 बार लिखिए गुना में, तो ऐसे ऐसे लिखेंगे गुना में। 3 3 9 9 30 27 27 30
27 ये हो गया, ये 81 आपका आंसर हो गया दोस्तों। चल इसका नियम ये होता है कि किसी संख्या का पावर और उसका भी पावर रहेगा तो कैसे हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ए के पावर एम और इसका भी पावर एन है तो क्या हो जाएगा ए के पावर एम एन, ए के पावर एम एन, यानी पावर जो होता है आपस में गुना। तो अब कहिए कर बाबू कि माइनस कहाँ चला गया, तो माइनस गुने माइनस हुआ तो प्लस हो गया। तो चलिए इसको एक और तरीके से बताते हैं। ये दूसरा नियम, पहला नियम बताए थे, देखिए ये बताए थे कि किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस रहता है यानी ए के पावर एन रहेगा तो प्लस में करते हैं तो ए के पावर एन हो जाता है। तो चलिए देखिए इसको और एक तरीका से बताते हैं कैसे से। देखिए यहाँ पर समझिएगा, देखिए कैसे एक तरीका से होता है, वही क्वेश्चन को बना रहे हैं। देखिए 3 के पावर -1 और इसका भी -पावर 4। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए थर्ड नियम क्या होता है। तीसरा नियम समझ लीजिए, देखिए ए बाई बी, ए बाई बी यदि पावर रहता है माइनस में एन, यानी पावर कुछ भी एन मतलब कुछ भी नंबर है तो प्लस में चेंज कर दो तो ऊपर बी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर पावर हो जाता है माइनस में। इस नियम को नोट कर लीजिएगा, कुछ भी संख्या रहे ए बाई बी के रूप में उसका पावर माइनस में रहेगा तो उससे प्लस में चेंज करते हैं तो संख्या ऊपर और नीचे, नीचे और ऊपर पावर प्लस में हो जाता है। तो उसके तरीका से बनाते हैं, देखिए कैसे कि जब इसको करेंगे पहले नियम से, इसको इस नियम से देखेंगे 3 की पावर -1 है तो इसको प्लस में करेंगे तो 3 की पावर ये हो जाएगा और इसका भी पावर -4 है। कितना है 4 है। तो देखिए यहाँ पे इस नियम पर देखते ए बाई बी, ए बाई बी पावर प्लस में तो यह हो जाएगा 3/1 और इसका पावर हो जाएगा 4। तो अब देखिए यहाँ 4 का, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि 4 पे भी पावर है और 1 पे भी पावर है। तो एक और सम देखिए ए बाई बी यदि रहेगा इसका पावर एन तो इसका मतलब क्या होता है कि ए के भी पावर एन है और बी के भी पावर एन है, यानी दोनों पर पावर है। तो देख लीजिए 4 का सॉरी ये 3 होगा, 3 का होगा 81 नीचे एक नीचे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इसका आंसर सेम आया कि नहीं आया, सेम आया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखिए 1/3 के पावर -3 यानी पावर माइनस में है तो क्या बताए हैं कि जब ए बाई बी कोई संख्या रहेगा और उसका पावर -n होगा तो इसका नियम क्या होता है कि संख्या बदल जाता है, ए ऊपर चला जाएगा सॉरी बी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे और पावर क्या हो जाता है +n हो जाता है। ये नियम याद रखिएगा। तो a/1/3 है उसका पावर माइनस में है, ये नियम तो क्या होता है संख्या चेंज होता ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो ये देखिए हो जाएगा 3/1 और इसका पावर हो जाएगा 3। और पिछले देखिए अब बताएं थर्ड नियम बताएं कि जब कोष्ट के ऊपर पावर होना था दोनों पर पावर है, 3 पर ही पावर है और 1 पर ही पावर है। इस देखिए जैसे में 3 का भी पावर है, क्यू 3 के पावर भी 3 है और 1 के पावर भी 3 है। इसको करेंगे इनके क्यू 27 होगा, एक क्यू 1 होगा, एक नीचे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ये हार्ड है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, समझना आपका एकदम आसान हो जाएगा, एकदम इजी तरीका से बताएंगे। 8 की पावर 3 देखिए 8 की पावर 3 भागा 4 की पावर 2 और उसका भी दोनों का पावर -4 गुण 8 का पावर 3। देखिए
वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे यह कैसे करते हैं। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, एकदम इजी तरीके से बताएंगे। देखिए पिछले देखिए यहाँ पे पहले वीडियो में बताए हैं कि आधार को सेम करना है, तो यहाँ इसको करेंगे, इसको यहाँ निकाल लेते 2 के स्क्वायर 2 के क्यू और इसका भी क्यू डिवाइड 2 के स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ये इसका पावर -4 गुने 8 की पावर 3। देखिए अब कह रहे होंगे बच्चों की कैसे कर दिए सर, नहीं समझ में आया, कैसे कर दिए नहीं समझ में आया। तो देखिए कैसे कर दिए इसे, आधार को सेम किए हैं, 2 को यानी सिर्फ 8 को पहले देखिए, 8 को जो है इसको कर दिया है 2 के क्यू, 2 क्यू करते 8 होगा, 8 हो गया। और उसका भी क्यू है तो क्यू कर दिए हैं। अब डिवाइड 4 के 2 का स्क्वायर 4 और इसका भी स्क्वायर है -4। आप देखिए यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं इसे। अब 2 के पावर 3 इसका भी पावर 3, तो बताए हैं कि जब किसी संख्या के पावर हो उसका भी पावर, तो क्या होता है पावर पावर आपस में गुना होता है, और इसको इसको भी कहना होता है गुना हो जाएगा। तो चलिए देखिए 2 के, क्योंकि यही 2 के पावर 9 डिवाइड 2 के पावर 4 -4 गुने 8 की पावर 3। तो चलिए आप देखिए आधार सेम है और पावर अलग अलग है बाबू, तो क्या करेंगे, पावर जब भागा में रहता है और आधार सेम रहता है तो भागा में क्या होता है पावर घटता है। तो हो जाएगा 2 की पावर 9 -4, ये हो गया। और ये तो पावर माइनस में वो रहेगा तो रहेगा। आगे देखिए अब ये हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग सारा ये। अब देखिए कैसे इसको होगा, यानी 2 की पावर 9 में से 4 गया तो कितना हो गया 5, और हो गया ये, अब इसका भी पावर -4 गुने 8 की पावर 3, ये हो गया। अब आगे 2 के पावर 5 इसका भी पावर -4 है, तो क्या होता है आपस में गुना हो जाएगा पावर, यानी 2 के पावर -4 5 20 गुने, इसको जो है 2 आधार वाले में कर देंगे, यानी 2 आधार वाले में 2 की क्यू करेंगे तो डायरेक्ट कर देना दोस्तों। कैसे कर देना यहाँ देख लीजिए कैसे कर देना है ऐसे, 2 की क्यू और इसका भी क्यू है, तो का 2 क्यू हो जाएगा 9, 2 की पावर 9 हो जाएगा। आप देखिए क्या चीज हो गया, गुन्ना में हो गया। जब गुन्ना में रहता है तो पावर क्या होता है आपस में जुट जाता है। तो देखिए यहाँ इसको देखिए, ये हो जाएगा 2 के पावर -20 प्लस 9, तो ये हो गया, देख लीजिए बहुत लंबा सारा, 2 के पावर -11, 2 के पावर -11, ये हो गया घात के रूप में, ये हो गया घात के रूप में आंसर, घात के रूप में, ये हो गया घात के रूप में, ये हो गया घात के रूप में आंसर स्टूडेंट। अब इसको डिटेल मान निकालने के लिए कहेगा तो क्या कीजिएगा, 2 को 11 बार गुना कर दीजिएगा, उसका आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, मान को घातांक के रूप में ज्ञात कीजिए, घातांक के रूप में ज्ञात कीजिए। इस जो दिया हुआ उसका कैसे रूप में लिखना है, घातांक के रूप में ज्ञात करना है, यानी घात के रूप में। तो घात के रूप में कैसे होता है, जैसे देखिए जैसे 4 के पावर 2 ये घात के रूप में हुआ, कैसे रूप में घात, जैसे 6 की पावर 8 एक घात को, तो मान को इसी रूप में ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसे। यहाँ तो दिया हुआ है -3 की पावर -4 गुने 1/9 की पावर -3। तो पहले इसको करेंगे, इसको बेस मिलाएंगे,
तो ये हो जाएगा 3 के -3 के पावर -4 गुने जब इसको करेंगे तो हो जाएगा 9 के पावर 3। समझ रहे हो कैसे हुआ से? नहीं समझे? यहाँ देखिए कैसे होता हुआ से। सब बताएं एक ठो, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसको करेंगे ऐसे 1/3 1/9 को -3 बताए थे कि ऊपर वाला नीचे ऊपर वाला नीचे आया तो हो जाएगा ये 3। तो वैसा है 9 की क्यों हो गया। अब देखिए एक लाइन आओ कि -3 के पावर -4 गुने 3 को यानी 3 को स्क्वायर करेंगे और इसका भी 3 है। तो देखिए यहाँ पे अब कैसे करेंगे, पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये -3 के पावर 4 गुने तब किसी संख्या के पावर उसका भी पावर आता है तो पावर आपस में गुना हो जाता है। तो हो जाएगा 3 दूनी 6 3 के पावर 6। अब दोनों का बेस कैसा है, सेम है। कैसा है, सेम है। सेम नहीं है, यहाँ पे माइनस इसका, यहाँ पे इसका प्लस है। तो माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे, माइनस को बाहर कर देंगे। तो चलिए अब तो बाहर कर दिए तो आगे आ जाएगा माइनस। अब बच गया ये 3 ये 3 तो हो जाएगा 3 के पावर -4 +6। कैसे, क्योंकि गुना में जुटता है। तो ये हो गया 3 के स्क्वायर 2। ये आंसर हो गया घात के रूप में दोस्तों। ये काची के रूप में हो गया आंसर, घात के लिए। देखिए आप नहीं दिखाई दे रहा तो ये हो गया आंसर आपका घात के रूप में। तो चलिए आज तक यही। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके।